कोचिंग इंस्टीट्यूट अटेंड करने से अगर एग्जाम क्लियर होता हो तो हर कोचिंग इंस्टीट्यूट के बच्चे का एग्जाम क्लियर हो, हर एक एस्पिरेंट एग्जाम क्लियर करता है। बट इट इज नॉट दैट ट्रू। इट इज नॉट दैट यू हैव एसोसिएटेड योरसेल्फ विद अस या फिर कोई एक्सवाइजी इंस्टीट्यूट के साथ तो आप एग्जाम क्लियर कर देंगे। नहीं, कहानी तो बच्चे से ही शुरू हो जाती है कि उसका माइंडसेट कैसा है, और जो मेंटोर की कहानी है वो वहां से शुरू होती है कि वो उसको क्या सही रास्ता डाल रहा है। मैं आपको बोल दूं बच्चे, एचसीएस का एग्जाम क्लियर करने के लिए, आईएएस का एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको 15-18 घंटे डालने पड़ेंगे। क्या आप तैयार है पढ़ने के लिए? पहले तो मैंने आपको पहले ही डरा दिया। दूसरा, आप अगर अग्री कर भी जाओगे हाँ जी सर हम तैयार हैं, बट आई एम नॉट टेलिंग यू दैट हाउ यू आर गोइंग टू स्टडी। पढ़ना भी एक आर्ट है। अगर आपको अपने दुश्मन की वीकनेस नहीं पता, उसकी स्ट्रेंथ नहीं पता, तो आप उसको कैसे टैकल करेंगे? सो बिफोर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, मतलब बिफोर मूविंग फर्दर वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारा एग्जाम क्या है, क्या हम इसमें हासिल करने वाले हैं, कैसे हम इसको क्रैक कर सकते हैं। पढ़ना पढ़ना पढ़ना, लेकिन पढ़ना कैसे होता है? मैं तैयार हूं पढ़ने के लिए, तो क्या बुक खोलूं और पढ़ता जाऊं तो इसको पढ़ना कहते हैं? जी नहीं, इसको भी पढ़ना नहीं कहते। एग्जाम का पैटर्न क्या है वो सारा समझेंगे। कैसे टॉपर्स एग्जाम को क्लियर करते हैं, क्या क्या बेसिक रिक्विजिट्स हैं जो रिक्वायर्ड चीजें एग्जाम को क्रैक करने के लिए, वो सारी बातों की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। आपके एम्बिशन हाई है इसलिए आप यहां पर हो। यू वांट टू अचीव समथिंग बिग इन लाइफ इसलिए आप यहां पर हो। आपका माइंडसेट जो है वो अचीवर माइंडसेट है, इसलिए आप यहां पर हो। माय जॉब इज टू मेक थिंग्स क्लियर टू यू, नंबर 1। नंबर 2, मेक थिंग्स इजियर फॉर यू। नंबर 3, मेक श्योर कि आपको रिक्वायर्ड चीजें मिल रही हैं। देखो, जब हम एचसीएस के एग्जाम की बात करते हैं ना, हर साल बच्चे एग्जाम क्लियर करते हैं, शोर मचता रहता है कि एग्जाम बहुत डिफिकल्ट आया, यूपीएससी के साथ का आया। ये सब जो शोर है, याद रखिएगा, सिर्फ फेलियर्स के शोर हैं। जो बच्चे सक्सीड करते हैं वो ये वाला शोर नहीं मचाते, उनकी सक्सेस ही सिर्फ शोर मचाती है। और ये जो चर्चाएं है ना, एग्जाम डिफिकल्ट आ गया, इसमें ये पोर्शन ज्यादा आ गया, वो आ गया, अब मैं क्या करूं वो करूं, ये सब फेलियर्स के ट्रेट्स हैं जिन्होंने एग्जाम में फेल होना ही था एनीवे। क्यों? चाहे एग्जाम मुश्किल है चाहे इजी है, एनीवे टॉपर तो मिलते ही है ना हमें। हर साल कोई ना कोई तो क्लियर कर रहा है ना, और वो बच्चा क्लियर कर रहा है जिसको गाइडेंस प्रॉपर थी, जिसने अपने आप को सही मेंटोर के साथ एसोसिएट किया, अदरवाइज एग्जाम क्लियर ना होता। एंड यहां पर रोल आता है गाइडेंस का। छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछता हूं, आपने लेटर सपोज अंबाला से जाना है दिल्ली के रास्ते, और आपको रास्ता नहीं पता है, तो आप कैसे जाएंगे? आप ऑफ कोर्स जीपीएस का इस्तेमाल करेंगे ना। अब ये जीपीएस क्या गाइड ही तो है। इन द एब्सेंस ऑफ जीपीएस आप कभी कहीं चले जाएंगे, कभी कहीं चले जाएंगे, कितना समय खराब होगा, और हो सकता है आप अपनी मंजिल पर भी ना पहुंचे। तो जब जीपीएस की अवेलेबिलिटी है, दैट मींस गाइडेंस की अवेलेबिलिटी है, तो बिना गाइडेंस के क्यों जाना है? अब इस वीडियो में आपको सारी गाइडेंस मिल जाएगी, क्लियर कट चीजें आपको समझ आ जाएंगी। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, हरियाणा सिविल सर्विस का एग्जाम क्या है, आप एसडीएम बनेंगे, डीएसपी बनेंगे, तहसीलदार बनेंगे, बीडीपीओ बनेंगे, ईटीओ बनेंगे, एंड दिस लिस्ट ऑफ सर्विसेज जो आप इस एग्जाम को क्लियर करके लग सकते हैं। कहने का मकसद है आप बाबू बनेंगे, जिसको बोलते हैं ना हम सर्विसेज में। ये कौन है? ये बाबू है। मतलब आपको ऐसा रैंक मिलेगा कि आपके पेरेंट्स प्राउड फील करेंगे, आप खुद प्राउड फील करेंगे, आपकी आने वाली जनरेशन प्राउड फील करेगी। वंस एंड फॉर ऑल सब सेटल हो जाएगा। और अगर आप लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं, रिच क्लास को बिलोंग करते हैं, आप सीधा एलीट सेक्शन में जाके बैठ जाते हैं, सिर्फ एक एग्जाम क्रैक करके। लेकिन ये एक एग्जाम जिसको मदर ऑफ ऑल एग्जाम बोला जाता है, ये मोस्ट मिसअंडरस्टूड एग्जाम है, इन द सेंस कि इसकी हाइप इसीलिए है क्योंकि सही स्ट्रैटेजी के ऊपर लोग जोर ही नहीं लगाते। बच्चे जो हैं वो मिसगाइडेड होकर इधर उधर घूमते रहते हैं। अगर उनको पता लगता है कि इसके लिए ज्यादा पढ़ना है, कोई भी किताब उठा के कैसे भी कहीं से भी पढ़ना शुरू कर देते हैं। और इस एग्जाम में इट इज नॉट इंपॉर्टेंट व्हाट यू स्टडी, इट इज मोर इंपॉर्टेंट व्हाट यू नीड नॉट टू स्टडी। क्या पढ़ना है जरूरी नहीं है, क्या नहीं पढ़ना है ज्यादा जरूरी है। अब क्या नहीं पढ़ना है, नए बच्चे नाइफ बिल्कुल जिन्होंने तैयारी शुरू की, उनको कैसे पता लगेगा? उनको हम ही तो बताएंगे। एंड इसीलिए ये ओरिएंटेशन वीडियो आपके लिए, ताकि आपको क्लैरिटी आए, आपके थॉट प्रोसेस बिल्कुल क्लियर हो जाए। सो सी गाइस, इस वीडियो में हम क्या समझने वाले हैं। नंबर 1, हम बात करेंगे अबाउट द एचसीएस एग्जाम, कि ये एग्जाम आखिरकार है क्या, व्हाट इट इज अबाउट, क्या होता है इसमें, क्या नहीं होता। इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, अपने दिमाग में रखनी है, कि कब एग्जाम कंडक्ट होता है, कौन से महीने मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। आपको एलिजिबिलिटी बताएंगे कि क्या आप एलिजिबल हैं, कौन सी एज एलिजिबल है। फिर हम बात करेंगे डिटेल्ड सिलेबस एंड पैटर्न ऑफ द एग्जाम की, कि इसमें कितने एग्जाम, आई मीन कितने पेपर कंडक्ट किए जाते हैं, प्रीलिम्स क्या है, मेंस क्या है, सीसेट का एग्जाम क्या है, इंटरव्यू क्या है, वो सारी डिटेल्ड सिलेबस एंड पैटर्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, बिकॉज देखिए जब हम कहीं घूमने भी जाते हैं ना, तब भी हम आइटिनरी बना के जाते हैं, हम अपना सारा पैटर्न सेट करके जाते हैं कि हम यहां जा रहे हैं, हमने क्या करना है। मतलब पॉइंट क्या होता है कि हम समझने की कोशिश करते हैं चीजों को। क्या करते हैं? वी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि हाउ थिंग्स आर गोइंग टू वर्क, और हमें वहां जब पहुंचना है तो हमें क्या क्या चीजें मिलेंगी। दिस इज व्हाट इज डिटेल्ड सिलेबस एंड पैटर्न ऑफ एग्जाम। देन हम बात करेंगे बेस्ट बुक लिस्ट, जिसमें हम बात करेंगे एनसीईआरटी प्लस स्टैंडर्ड बुक्स जो आपको फॉलो करनी है, एंड करंट अफेयर्स जो आपको फॉलो करनी है। वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, क्योंकि व्हाट टू रीड,
फ्रॉम वेयर टू रीड एंड हाउ टू रीड, ये तीन चीजें आपके दिमाग में बैठी होनी चाहिए। व्हाट टू रीड, क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। यहां सिर्फ बात होती है पढ़ना है, क्या बात होती है, पढ़ना है। बेटा आपको डीएसपी लगना है, आपको एसडीएम लगना है, आपको पढ़ना है, आपको आईएएस ऑफिसर बनना है, आपको पढ़ना है। ओ भाई कोई ये भी बता दे क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या सिर्फ पढ़ना ही है। ये बहुत गैप है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट। तो हम यहां डिस्कस करेंगे सारी चीज के कहां से क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ऑफ कोर्स जब हम एनरोल कर जाते हैं या जब हमारे बैचेस शुरू हो जाते हैं तब उसमें हम ज्यादा लर्न करते हैं, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी इन 30 मिनट्स कि मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करूं। नॉट पॉसिबल। 25-30 मिनट में मैं आपको एक ग्लिम्स दे सकता हूं चीज का, ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ जाए, आप रेडी हो जाए नेक्स्ट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए। दैट इज व्हाट माय पर्पस। और अगर मैं इतना भी अचीव कर गया और आप अचीव कर गए, देन वी गुड टू गो। और डिटेल में ट्रेनिंग जो कंडीशनिंग होती है वो तो फिर चलती रहती है जैसे जैसे क्लासेस चलती है। देन स्ट्रेटजी की बात करेंगे, 3 सिंपल लेवल्स ऑफ प्रिपरेशन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि कैसे हम इसको स्ट्रेटेजाइज करके सही तरीके से टैकल कर सकते हैं। देन स्टडी प्लान, देन इंपॉर्टेंट थिंग्स टू डू, वी नीड टू टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट थिंग्स जो इसको आपने एचसीएस के एग्जाम के लिए आपको करनी है। कॉमन मिस्टेक्स जो हर बच्चे कमिट करते हैं, आपको कोई नहीं बताएगा कि ये चीजें नहीं करनी। कभी भी आपको कहीं, आपने देखा होगा कहीं भी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे या कहीं भी जाओगे, यू विल सी डूज एंड डोंट्स कि ये करने हैं ये नहीं करने। सो क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं ये भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप मिस्टेक्स ही करते गए, टाइम इतना थोड़ी, आपका 5 ईयर प्लान थोड़ी लेके बैठे होगे मेरे पास 5 साल है, मैं आराम से खुद मिस्टेक्स करता जाऊंगा, सीखता जाऊंगा, फिर करता जाऊंगा, फिर भी नहीं होता। तो आपने ये मिस्टेक्स नहीं करनी है उसके बारे में। देन फ्री क्लासेस सरप्राइज फॉर यू, जो हम हर एक बच्चे के लिए फ्री क्लासेस रखते हैं, इन द सेंस नॉट नेसेसरली आप हमारे स्टूडेंट हैं या नहीं है, नहीं भी हैं, देन ऑल्सो यू विल बी गेटिंग दीज फ्री क्लासेस। कैसे, कहां, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन हाउ टू स्टार्ट द प्रिपरेशन, कहां से आपको चीजें शुरू कर लेनी है। सो गेट फ्री पीडीएफ फॉर्म बिफोर मूविंग फर्दर। ये मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे मैंने डिस्कस किया, सिलेबस, कट ऑफ क्या थी, पैटर्न एंड एनसीईआरटी पीडीएफ, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। क्या बोला मैंने आपको, जैसे एनसीईआरटी आप समझते हैं, एनसीईआरटी तो बैकबोन है आपकी प्रिपरेशन की, और ये एनसीईआरटी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कहां मिल जाएगी, नीचे लिंक है, उस लिंक पे अपने आप को रजिस्टर कर लो एंड अपने आप को फ्री मटेरियल ले लीजिए। सो डिटेल्ड सिलेबस वही मिल जाएगा, कट ऑफ क्या गई थी, पैटर्न क्या एग्जाम का, फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ लिंक पर क्लिक करो, अपनी इंफॉर्मेशन वहां भर दो और वो ले जाओ। अब देखते हैं व्हाट इज एचपीएससी, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। देखिए एक गवर्नमेंट एजेंसी है, जैसे हम बात करते हैं यूपीएससी की, तो यूपीएससी के यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये एक बॉडी है जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है। सिमिलरली हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन क्या है, एक बॉडी है जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है। अब जब ये एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, आप इसके द्वारा कंडक्ट किया गया एग्जाम ही अपीयर होने के लिए जाते हैं, और उसको क्रैक करने के बाद फिर आप को रैंक मिलता है। मतलब ये रिकमेंड करती है गवर्नमेंट को कि ये हमने एग्जाम कंडक्ट करवाया था, ये बहुत काबिल बच्चे हैं, आप इनको डीएसपी रख लीजिए, एसडीएम, फिर सरकार जो है इनकी रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करती है। सो दिस इज अ बॉडी, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, एक गवर्नमेंट एजेंसी है, टॉप मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो क्या करती है, एग्जाम कंडक्ट करवाती है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। इस पर ज्यादा लंबी चौड़ी डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है कि एचपीएससी जो है वो एग्जाम कंडक्ट करवा रही है हरियाणा सिविल सर्विसेज का। अब देखते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में, जिसमें वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट कि आपको कहां तक की पढ़ाई चाहिए। देखिए अगर आप सिंपली ग्रेजुएट हैं तब आप एग्जाम को क्या कर सकते हैं, आई मीन यू आर एलिजिबल। यूजुअली ऐसा शोर मचाया जाता है कि इंजीनियर्स जो डॉक्टर्स हैं दे आर मोर कैपेबल ऑफ क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन। गाइस ऐसा नहीं होता, ओनली एवरेज माइंड इज गोइंग टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। जो ब्रिलियंट माइंड है वो एग्जाम क्रैक नहीं करेगा, वो जाके स्पेसएक्स बनाएगा, वो अमेज़न बनाएगा, वो टेस्ला बनाएगा, गाइस वो जोमैटो स्विगी के ऊपर काम करेंगे। दे आर नॉट गोइंग टू क्रैक दिस एग्जाम। ये बना ही उनके लिए जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं। तो फिर हाउ कम जो इंजीनियर्स हैं उनकी प्रोपोर्शन जो है वो ज्यादा है इस एग्जाम को क्लियर करने में। उसका कारण है कि उन्होंने अपने स्कूल टाइम से कंपटीशन फेस किया होता है। कंपटीशन एज इन उन्होंने नीट की तैयारी की होती है, उन्होंने इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी की होती है। तो ये जो एंट्रेंस की तैयारियां होती है ना, उनको ये समझा देती है कि कंपटीशन को कैसे टैकल करना है। और आईएएस का एग्जाम या पीसीएस का एग्जाम, आपका स्टेट पीसीएस का एग्जाम, एचसीएस की बात कर रहा हूं, तो वो भी तो क्या है, एक कंपटीशन ही तो है। तो उस कंपटीशन को आपको कैसे क्रैक करना है, ये अगर आप लेट अपनी लाइफ में शुरू करें तो आपको ऑफ कोर्स टाइम लगने वाला है। तो उन बच्चों ने क्या किया होता है, कंपटीशन क्रैक कर करके या कंपटीशन में पेयर हो गए, थोड़े कंडीशन हुए होते हैं, इसलिए सिर्फ उनका प्रोपोर्शन ज्यादा होता है। तो इसलिए ये मत सोचिएगा कि आप नहीं कर सकते। फिर एक ये भी बात बोली जाती है कि आर्ट्स वाले बच्चों को एज होती है। देखिए आर्ट्स वाले बच्चे रूबरू जल्दी हो जाते हैं सिलेबस के साथ। एज तो सिर्फ उस बच्चे को है जो डेडिकेटेड है, एज सिर्फ उस बच्चे को है जो मेंटली प्रिपेयर्ड है, जो फोकस है, जिसके पास कारण है, जिसके पास सही गाइडेंस एंड मेंटरशिप है, उसको एज है, और किसी को एज नहीं है कि एग्जाम वो क्रैक कर जाएगा। वही करेगा जो फोकस्ड है, जो लगातार लगा हुआ है सही गाइडेंस के अंदर और मेहनत डालने के लिए क्या है, तैयार है। सो मेयरली आपको ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए, किसी भी फील्ड में आप ग्रेजुएट हो तो आप क्या कर सकते हो, इस एग्जाम के लिए अपीयर हो सकते हो। एज एलिजिबिलिटी की बात करें तो मिनिमम 18 years ऑफ द एज इज रिक्वायर्ड। देन मैक्सिमम 42 किसके लिए, फॉर जनरल कैटेगरी,
मैक्सिमम 47 ईयर्स ओबीसी कैटेगरी के लिए, मैक्सिमम 47 ईयर्स फॉर एससी एंड एसटी। आई रिपीट के मिनिमम एज कितनी चाहिए जी हमें, 18 ईयर्स फॉर आई मीन टू से नॉर्मल 18 ईयर्स की एज मिनिमम, मैक्सिमम 42 ईयर्स ऑफ द एज जनरल, मैक्सिमम 47 ईयर्स ओबीसी के लिए एंड मैक्सिमम 47 ईयर एससी एंड एसटी के लिए। अब चलते हैं आगे, पैटर्न ऑफ एचपीएससी एचसीएस एग्जाम। सो हरियाणा सिविल सर्विसेज में आपका पैटर्न क्या है, देखो हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जाम जो है वो डिफरेंट स्टेजेस में कंडक्ट करवाया जाता है। किसी भी स्टेट पीसीएस की बात करें, चाहे हम पंजाब पीसीएस की बात करें, चाहे हम लेटर से यूपीएससी की भी बात करें, उसमें 3 स्टेजेस दिखती हैं आपको, प्रिलिमिनरी एग्जाम, मेंस एंड इंटरव्यू। सो प्रिलिमिनरी एग्जाम का मकसद क्या होता है, प्रीलिम्स मतलब प्री मतलब पहले, वो क्या करना चाह रहे हैं, स्क्रूटनाइज करना चाह रहे हैं कि इतने बच्चे हमें एप्लीकेशन भर रहे हैं अफसर बनने के लिए, क्या काबिल भी हैं, तो एक टेस्ट करवाते हैं प्रीलिमिनरी एग्जाम जिसमें 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसके बेस पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, उसमें आपको क्या करना होता है, टिक करना होता है। टिक क्या करना होता है, सही आंसर टिक करना होता है कि ये इस क्वेश्चन का जवाब ये है, इस क्वेश्चन का जवाब ये है, वो सही टिक कर देते हैं आप क्रैक कर जाते हैं, फिर आप मेंस का एग्जाम देते हैं जो रिटन एग्जाम होता है। अब इसका पैटर्न क्या है, इसमें कितने पेपर होते हैं वो भी आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद पर्सनालिटी टेस्ट, इंटरव्यू नहीं कहेंगे, पर्सनालिटी टेस्ट वुड बी मोर एप्रोप्रिएट, क्योंकि वहां पर आपकी नॉलेज नहीं जज की जा रही, नॉलेज तो आपकी यहां जज कर ली, इतना मुश्किल एग्जाम होता है, यहां जज कर ली, इतना मुश्किल एग्जाम होता है, यहां तो आपके कैरेक्टर को, आपकी पर्सनालिटी को जज किया जाता है, आपको समझा जाता है कि आप प्रेशर ले भी सकते हैं। मैं अपने बच्चों को हमेशा बोलता हूं कि देखिए आप एक पूरा जिला संभाल रहे हैं, आप जा रहे हैं, आप एज अ पुलिसमैन, आप एज अ डीएसपी क्या कर रहे हैं, एक डिस्ट्रिक्ट को या अपने एरिया को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, एसडीएम लग रहे हैं, फिर उसके बाद जाके डीसी बनेंगे, तो आप क्या कर रहे हो, डिस्ट्रिक्ट को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो, अपने एरिया को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो एज एन एसडीएम। तो क्या आप मेंटली इतने स्ट्रांग हो, क्या आप इतना एफर्ट लेने के लिए तैयार हो, क्या आप बैलेंस हो, क्या पॉलिटिकल प्रेशर झेल लेते हो, क्या पब्लिक प्रेशर झेल लेते हो? तो ऐसे में जो बच्चा नाइव है, जो बच्चा सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में ही है और उसने अपने आप को कभी भी एक्सपोज नहीं किया इस एटमॉस्फेयर के साथ, तो वो शायद नहीं ले पाएगा। तो पर्सनालिटी टेस्ट में यही जज करना होता है कि ये कैपेबल भी है। तो मैं अपने बच्चों को क्या बता रहा था, आपको बोलता हूं कि अपनी बैलेंस लाइफ जो पढ़ो भी 8-10 घंटे फोकस करके पढ़ो, उसके बाद अपनी पर्सनल लाइफ भी रखो, अपने फ्रेंड्स के साथ जाओ, आप जिम जाओ, अपने डॉग को वॉक पे लेके जाना चाहते हो जाओ, आप खुद जाना चाह रहे हो, अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, गो अहेड, लिव अ बैलेंस लाइफ। If you feel like cracking this examination, you have to be balanced from the very beginning. It just cannot happen that once I'm going to clear the examination, thereafter I'll be balancing my life. No, it's a basic trait. Balancing your life is a basic trait which you need to inculcate in yourself. तो ये मैं चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। एनीवेज, सो आपको ये 3 स्टेजेस तो समझ आ गई है, नहीं भी आई है तो तब भी लेटर ऑन आपको समझ आ जाएंगी जब आप अपनी प्रिपरेशन शुरू करते हो। सो एग्जाम की जो विंडो है, लगातार 10-12 महीने आपका एग्जाम चलता रहता है। इन द सेंस, आपकी कहने का मेरा मकसद है, आप प्रिपरेशन करते हैं, फिर प्रीलिम्स देते हैं, फिर उसके कुछ महीनों बाद आपका मेंस होता है, फिर कुछ महीनों बाद इंटरव्यू। तो इसमें आपके 10-12 महीने निकल जाते हैं, यूजुअली मई जून मंथ ऑफ द ईयर टू मई जून मंथ नेक्स्ट ईयर तक, व्हेन द रिजल्ट्स आर अनाउंस। तो जब रिजल्ट अनाउंस हो रहे हैं तब तक मई जून से लेके मई जून, तो ये पूरा 1 साल आपका इसी में चला जाता है, इसी में लग जाता है। तो आपको स्ट्रांग तो ऑफ कोर्स होना ही पड़ता है। एनीवेज, नेक्स्ट चलते हैं, प्रीलिमिनरी एग्जाम की बात करते हैं। सो इट कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर्स, 100 मार्क्स ईच, कंटेनिंग ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यूज, जिसमें से क्वेश्चन पेपर जो है इट शैल बी बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको एग्जाम मिलेगा करने के लिए। टाइम अलॉटेड टू अटेम्प्ट इज 2 आवर, 2 घंटे का आपका पेपर होता है। तो इन साधारण शब्दों में बताऊं तो आपको एक क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा, एक मार्कशीट दी जाएगी, आपको क्या करना है, बस आपको उसको अटेम्प्ट करना है। जो क्वेश्चन आपको मिल रहा है उसमें 4 ऑप्शन है, चारों में से आपको एक सही अटेम्प्ट करना है और बाकी जो है, जो गलत है वो छोड़ देने हैं। अगर आपने गलत अटेम्प्ट कर दिया तो उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप यूपीएससी की बात करते हैं उसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। ओके, यहां पर 25% है, यूपीएससी में 33% होती है। सो टाइम क्या है, 2 घंटे का ये पेपर होता है। मार्क्स सिक्योर फॉर द प्रीलिम्स स्टेज आर नॉट काउंटेड टुवर्ड्स द फाइनल मेरिट लिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने प्रीलिम्स में बहुत अच्छा स्कोर कर लिया, आप कहेंगे मेंस में काउंट होगा, नहीं। प्रीलिमिनरी एग्जाम इज जस्ट अ स्क्रीनिंग टेस्ट। एक बार आपने स्क्रीनिंग टेस्ट देके आगे निकल गए, बस उसके बाद जो मेंस के नंबर है वही काउंट होंगे। नेगेटिव मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर 1/4, 20.25 मार्क्स शैल बी डिडक्टेड, जैसा कि मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया। आगे देखिए, प्रीलिमिनरी एग्जाम के बारे में मैं बात कर रहा था आपके साथ। सो यू हैव देन सीसेट एग्जाम, जिसमें क्या होता है, इंग्लिश के ऊपर क्वेश्चन आएगा, आपको हिंदी के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, आपको रीजनिंग एंड मैथ्स के ऊपर एप्टीट्यूड बेस्ड आपका पेपर होता है सीसेट का। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होते हैं, टोटल मार्क्स अगेन 100। सो ये भी 100 नंबर का पेपर है, ये भी 100 नंबर का पेपर है। एक क्वेश्चन को 1 नंबर दिया जाता है एंड ये क्वालिफाइंग है। 33% मार्क्स चाहिए आपको इसमें, दैट्स इट। सो 33 नंबर आ गए आपके 100 में से, यू गुड टू गो। सिर्फ क्वालिफाई करना है, इसमें इसकी मेरिट में इसके मार्क्स नहीं आते, ओनली क्वालिफाइंग एग्जाम। इज दैट क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। जनरल स्टडीज पेपर 1, जब बात की मैंने आपके साथ क्या सिलेबस है, तो इसमें जो सिलेबस होता है, यहां पढ़ने की बजाय मैं आपको बता दूं या डिस्कस कर लूं, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा।
पहले जैसे यहां लिखा है जनरल साइंस, सो जनरल साइंस डे टू डे इंपॉर्टेंट साइंस जो आपकी एनसीईआरटी है उसी में से आपको यहाँ क्वेश्चन मिल जाते हैं। देन हम बात करते हैं इंडियन पॉलिटी की, इंडिया का जो ढांचा राजनीतिक वो कैसा है, जैसे कि हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें, पार्लियामेंट की बात करें, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करें, जुडिशरी की बात करें, प्राइम मिनिस्टर की बात करें, चीफ मिनिस्टर की बात करें, प्रेएम्बल की बात करें, हमारा संविधान बना कैसे, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, आपका एग्जाम जो कंडक्ट करवा रही है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, ये कैसी बॉडी है, यूपीएससी कैसी बॉडी है, समझ रहे हो बात मेरी। सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्या ये जो मैंने चीजें आपके साथ सारी डिस्कस की। सो इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, इंडिया के कल्चर, इंडिया एंड वर्ल्ड की ज्योग्राफी, इंडिया की हिस्ट्री, नेशनल मूवमेंट की हिस्ट्री, गांधी एरा की हिस्ट्री। सो गांधी जी के आने के बाद क्या हुआ, गांधी जी के आने से पहले क्या था, मॉडरेट्स क्या कर रहे थे, एक्सट्रीमिस्ट क्या कर रहे थे, मतलब हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे कुछ रिबेलियस थे, मतलब कुछ इन द सेंस उन्होंने जो अडॉप्ट किए थे मेजर्स वो मॉडरेट वाले नहीं थे, आराम से नहीं करते थे, वो सिर्फ बातचीत में विश्वास नहीं रखते थे, वो आतंक में विश्वास रखते थे, वो ब्रिटिश राज को वायलेंस के थ्रू समझाना चाह रहे थे, वो वाले स्टेजेस, क्विट इंडिया मूवमेंट, कैसे आजादी मिली। तो मेरे कहने का मकसद है ये सारी चीजें आप इसमें समझते हैं। हमारी इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे हम इसमें, करंट अफेयर्स, इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के करंट अफेयर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। देन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हरियाणा की इकोनॉमी। सो हरियाणा जी के अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। हरियाणा की जितनी बातें मैंने की इंडिया के पर्सपेक्टिव में, ये सारे आपको हरियाणा के पर्सपेक्टिव में भी समझना है। हरियाणा की इकोनॉमी, हरियाणा की पॉलिटी, सोशल इकोनॉमी, कल्चर, इंस्टीट्यूशन, लैंग्वेज ऑफ हरियाणा, तो दिस इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, जिसमें से मल्टीपल क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, तो यू हैव टू डू दैट। देन नेक्स्ट सीसैट, ये जैसे मैंने डिस्कस किया था, कॉम्प्रिहेंशन आएगा, इंटरपर्सनल स्किल्स आपके, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिक्स। तो ये बेसिक हर एग्जाम में होता है, बैंकिंग एसएससी में देते हो तब भी वहां एप्टीट्यूड अटेम्प्ट करते हो, तो ये भी वही चीज है। स्टेज 2, जब आपने प्रीलिम्स को क्रैक कर दिया, अब आपको मौका मिलता है मेंस एग्जाम में बैठने का, जिसमें एक क्वेश्चन पेपर आएगा, उसको आपको अटेम्प्ट करना है, लिख के आंसर्स लिखने हैं, ड्राफ्ट करने हैं। एमसीक्यू बेस नहीं है कि ऐसे बिंदी लगाई, टिक किया तो यू गुड टू गो, नो, यहां पर आपको लिखना है। मेन एग्जाम में टोटल 4 पेपर होते हैं गाइस, ईच पेपर विल बी ऑफ 3 आवर्स ड्यूरेशन, 3 घंटे का एग्जाम होता है, टोटल 4 एग्जाम होते हैं। ऑल द पेपर्स कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप क्वेश्चंस। आप ये देखिए, जैसे कि पेपर 1 इंग्लिश, जिसमें ऐसे भी इंक्लूडेड ही होगा, तो ये आपकी इंग्लिश टेस्ट करने के लिए, आपकी लैंग्वेज टेस्ट करनी है, 3 घंटे का, अगेन सेम 100 नंबर का पेपर होगा आपका। पेपर 2 विल बी हिंदी ऐसे देवनागरी, 3 घंटे का होगा अगेन, सो ये भी 100 मार्क्स का पेपर है। सो 2 तो लैंग्वेजेस के हो गए, हिंदी और इंग्लिश। तीसरा जो होगा आपका, दैट विल बी ऑफ जनरल स्टडीज, तो ये होगा आपका जनरल स्टडीज का। जनरल स्टडीज का एग्जाम वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें एक लंबा चौड़ा सिलेबस होता है जिसको आपको कवर करना होता है, जिसमें पॉलिटी भी मिलेगी आपको, हिस्ट्री भी मिलेगी, कल्चर भी मिलेगा, सारा कुछ आपको थोड़ा थोड़ा मिलता जाएगा। तो वो जो क्वेश्चंस हैं आपको ये वाले पेपर में पूछे जाते हैं। चौथा जो आपका पेपर होता है, जैसे हम जनरल स्टडीज की बात कर रहे थे आपके साथ ना, मेंस एग्जाम में 4 पेपर देने होते हैं, 2 लैंग्वेजेस के हो गए, एक इंग्लिश हिंदी का लिख के, तीसरा आपका जनरल स्टडीज का जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। सो फिर चौथा पेपर आता है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट का, जिसमें आपको अगेन 200 मार्क्स पेपर, 3 घंटे इस एग्जाम में आपको लगते हैं, तो टोटल आपके 600 नंबर। तो दिस इज द लिस्ट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट, जिसमें से आप कुछ भी ले सकते हैं। यूजुअली क्या होता है, बच्चों ने जो ग्रेजुएशन में किया होता है वो अपना एज एन ऑप्शनल पेपर वो ले लेते हैं। इसके अलावा आप अदरवाइज भी ऑप्शनल चूज कर सकते हैं। आपको पॉलिटिकल साइंस पसंद है तो आप वो ले सकते हैं, आपको हिस्ट्री पसंद है तो आप वो ले सकते हैं, आपको इकोनॉमी पसंद है तो आप इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, कॉमर्स पसंद है वो ले सकते हैं, जियोलॉजी ले सकते हैं, इंग्लिश लिटरेचर ले सकते हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये लिस्ट ऑफ ऑप्शनल एग्जाम है जो मैंने यहाँ आपके लिए डिस्कस किया, लॉ, मैथमेटिक्स, मैनेजमेंट, कहीं से भी, लेकिन ऑप्शनल प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो 4 पेपर आपको नजर आ रहे हैं, 2 लैंग्वेजेस के हो गए, एक जनरल स्टडीज का, एक ऑप्शनल का। चलिए आगे डिस्कस करते हैं, ये लिस्ट आप ले सकते हैं अदरवाइज भी। So stage 3, which is of the interview. So aspirants who qualify the HCS main exam are called for the personality test, as I have already discussed with you कि आपकी personality को टेस्ट किया जाता है। इंटरव्यू बोर्ड जो है वो आपसे क्वेश्चंस पूछता है, बेस्ड ऑन दैट आपको समझने की कोशिश करता है, आपके कैरेक्टर को समझने की कोशिश करता है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को जज किया जाता है, और अगर आप कैपेबल हो तो आपको बढ़िया मार्क्स देके दे विल आस्क यू, ओके गो अहेड गाइस, मजे लो। मतलब अब तो देयर एंड डन तो नहीं बताते हैं, लेकिन आपके मार्क्स जो होते हैं वो बता देते हैं कि आपको इंटरव्यू बोर्ड ने शाबाशी दी है या नहीं दी है। सो जो मैक्सिमम मार्क्स है अलॉटेड फॉर द इंटरव्यू इज एक्चुअली 75 मार्क्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और टॉपर्स की बात करते हैं। तो जितनी मैंने आपके साथ बात की, जितनी मैंने आपके डिस्कशन की, ये वो बच्चे हैं जो सारे इन स्टेजेस से निकले, गाइडेंस से निकले, इन्होंने अपने आप को समझाया, इन्होंने एग्जाम को समझा, इन्होंने पढ़ना सीखा, इनका फोकस क्लियर था, इनके लिए एग्जाम को क्रैक करना सबसे बड़ा एम था लाइफ का, और उन्होंने वो किया। दे हैड अ रीजन, और बहुत मेहनत है। अब इनसे इनके साथ हमारी इंटरव्यू भी है, हमारे चैनल पर आप जाके देख सकते हैं कैसे वो अपनी स्ट्रेटजी शेयर कर रहे हैं, कैसे वो बता रहे हैं। आप डीएसपी करण शर्मा की इंटरव्यू चेक कर सकते हैं, आप सचिन पाठक की इंटरव्यू चेक कर सकते हैं। सो दे विल बी टेलिंग यू कि कैसे हमने एग्जाम को क्लियर किया, और ये सभी टॉपर्स हैं। सो कट ऑफ की बात करें
तो 2021 में देखो एग्जाम तो 23 में भी आपको मिला, लेकिन अभी तक कट ऑफ रिलीज नहीं हुई है। तो कट ऑफ की बात करें तो प्रीलिम्स में 2021 में कितनी कट ऑफ जाती है? तो कहने का मेरा मकसद है, अगर हमने देखना हो कि कितने मार्क्स ले लीजिए कि हम एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, तो एक्चुअली में जनरल कैटेगरी के लिए 68.50, तो जिसके 68.50 मार्क्स आगे वो एग्जाम को क्लियर कर गया था। एससी ऑफ हरियाणा 54 नंबर चाहिए, सिर्फ 54.5 नंबर, 54.50 मार्क्स। सो बीसीए ऑफ हरियाणा that is 58.75, BCB of Haryana 66.50, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS ऑफ हरियाणा 60.25। सो ये कट ऑफ है, इससे आपको थोड़ा ये भी अंदाजा होगा कि अचीवेबल है या नहीं है, और थोड़ा आपको ये भी अंदाजा होगा कि भाई मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके हम यहां पहुंच पाएंगे। 2019 में अलग सिस्टम से चल रहा था एग्जाम, वो पैटर्न अलग था, तो यहां आप देख रहे हैं 130 प्रीलिम्स 129। सो एनीवेज अब स्ट्रेटजी की बात करते हैं, जो मैंने आपके साथ शुरू में डिस्कस किया था कि एग्जाम को कैसे हैंडल करना है। देखो सबसे पहले तो आपको क्या चाहिए होता है, फाउंडेशन बिल्डिंग। अगर आप गाड़ी भी चलानी सीखने जाते हैं ना, तो जो आपका कोच होता है वो आपको सीधा पहले दिन गाड़ी हाथ में नहीं पकड़ा देता, वो आपको गाइड करता है, वो आपको बताता है, क्या बताता है कि भाई ये एस्केलेरेटर है, ये गियर्स हैं, ये आपका क्लच है, ये आपकी ब्रेक है, ये स्टीयरिंग है, दिस इज हाउ यू ऑपरेट। सो फाउंडेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो जो फाउंडेशन बिल्डिंग है, इट स्टार्ट्स विद एनसीईआरटी की किताबें, जो आप सभी ने अपने स्कूल टाइम पर जरूर पढ़ी हैं, लेकिन उस ढंग से नहीं पढ़ी जिस ढंग से रिक्वायर्ड थी। अगर आपने की होती तो आपकी जो फाउंडेशन है वो पहले ही बन जाती। आगे चलते हैं, लेवल 1 बुक्स प्रिपरेशन। इसमें हम देखेंगे आपकी जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, या मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, ऐसी रमेश सिंह, इकोनॉमी के लिए बहुत सी किताबें, उसके बारे में यहां डिस्कशन होती है। लेवल 1 बुक्स प्रिपरेशन की कौन कौन सी आपको उठानी है। सो फाउंडेशन तो एनसीईआरटी से बन जाएगी, उसके बाद आपको इस पर आना होता है, सीधा इस पर नहीं जाना होता। सो यहां गाइडेंस का रोल बहुत आता है। लेवल 2 बुक्स एंड टेस्टिंग, यहां पर और एडवांस बुक्स जो आपको रेफर करनी पड़ती हैं कई बार फॉर योर प्रिपरेशन, और अपने आप को टेस्ट करना। मैं तो लेवल 2 बुक्स की जो बात कर रहा हूं, प्राइमरली मैं बात करता हूं कि यहां पर आपको अपने पास क्या करना होता है, यहां पर आपको अपने पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखने होते हैं, इसके साथ आपको क्या करना होता है, मॉक टेस्ट सॉल्व करने होते हैं, क्योंकि इससे पहले आपको एग्जाम टेस्ट करे, आपको खुद टेस्ट करना है। यही फर्क है जो इंजीनियर्स एग्जाम क्रैक करते हैं, क्योंकि वो 11-12 से ये चीजें करते आ रहे हैं। कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले भी उन्होंने ये सारे टेस्ट दिए, मॉक टेस्ट दिए, प्रीवियस ईयर देखे। आपकी तरह नहीं, शायद आप उनमें से हो जो सिर्फ ग्रेजुएशन नॉर्मल करके बैठे हो या ग्रेजुएशन वाले दौर में हो। तो आई एम टेलिंग यू हैव टू सॉल्व मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ताकि आपको पता लगता है। देखो पेपर सेटर ने पेपर सेट करना है, वो कहां से उठा के पेपर सेट करेगा, वो अपना बैंक उठाएगा, क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक करेगा, उठाएगा, देखेगा, उसमें से कोई क्वेश्चन ड्राफ्ट करेगा, फिर एग्जाम डालेगा। सो यू हैव टू गो क्लोजर टू इट। सो कैसे होगा अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देन रिवीजन एंड रिगरस टेस्टिंग, अगेन दिस इज द नेक्स्ट लेवल इन द स्ट्रेटजी, कि आपको मैक्सिमम रिवीजन करनी है, उतनी रिवीजन करनी है कि आपको आइडिया हो जाए यार मेरे ये पेज पे ये लिखा हुआ था, ऐसी मजेदार रिवीजन, और अपने आप को फिर टेस्ट करते जाना। टेस्ट में क्या होता है, टेस्ट में आपका कोई गलत होता है ना आंसर, तो आपको फीलिंग आती है ओ अच्छा इसका तो ये जवाब था, ये जो फीलिंग है ना वो अच्छा, वो फिर दोबारा गलत नहीं होने देती आपको। देन स्टूडेंट अप्रेजल स्कोर एंड मैक्सिमाइजेशन एंड देन सक्सेस। सो ये जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं जो रिक्वायर्ड है, स्टूडेंट अप्रेजल एंड स्कोर मैक्सिमाइजेशन, जिसमें वी टेल यू कि कैसे अपने आप स्कोर्स को आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं। क्या गलती है, सॉल्विंग द अनसॉल्वेबल्स, मैंने एक सीरीज की थी जिसमें मैंने बताया था कि अगर आपको क्वेश्चन का आंसर भी नहीं पता ना, आपको क्वेश्चन का मीनिंग पता है, फिर भी आप उसको सही अटेम्प्ट कर सकते हैं। इतना सही सिटी गेस मार्कर 98% ऑफ द टाइम ये सही होता है, 98%। तो वो क्या है, अप्रेजल प्रोग्राम जो हम अपने बच्चों को बताते हैं कि जो नेक्स्ट 4, 6, 8 नंबर लेने होते हैं ना अपने, वो आप कैसे ले सकते हैं, एंड एंड में यू गेट सक्सेस। तो जितनी मैंने आपको बताई फाउंडेशन बिल्डिंग विद एनसीईआरटी, लेवल 1, लेवल 2 रिवीजन, ये सारी लॉन्च पैड की स्ट्रेटजी है जो हम अपने बच्चों के साथ डिस्कस करते हैं द क्लासरूम्स। इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ग्रिल किया जाए क्लासेस में, अच्छे से ग्रिल किया जाए, ताकि आप एक अच्छा तराशा हुआ जेम निकलकर बाहर आए। समझ लीजिए बचपन से हम सुनते आ रहे हैं ना कि कुम्हार क्या करता है, वो चोट मारता है घड़े को ताकि घड़े को शेप मिले, एंड ये समझ लीजिए वही स्टेज है जहां पर चोट मारी जाती है। सो सी एनसीईआरटीज, ये सारी एनसीईआरटीज की डिस्क्रिप्शन है कि कौन कौन सी आपको पढ़नी है, लिस्ट में आपको दे देता हूं एनसीईआरटी की। वैसे भी मैंने आपको बताया नीचे जो लिंक है वहां क्लिक करके अपनी इंफॉर्मेशन दे देंगे तो एनसीईआरटी की इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी आपको। एंड दिस इज द लिस्ट, ये लिस्ट वहां से मिल जाएगी आपको। यहां से भी आप देख रहे हैं कि कौन कौन सी एनसीईआरटीज आपको एचसीएस के लिए पढ़नी है। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड बुक्स के बारे में। ये सारी स्टैंडर्ड बुक्स है जी, जैसे मॉडर्न इंडिया के लिए हम स्पेक्ट्रम ही यूज करते हैं और वही बच्चों को रिकमेंड करते हैं, आप वो लीजिए। बाकी चाहे एंशिएंट एंड मिडिवल की बात करें तो लॉन्च पैड की बुक है, वर्ल्ड हिस्ट्री लॉन्च पैड, एनवायरमेंट लॉन्च पैड, इंडियन इकोनॉमी रमेश सिंह की, इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत, फिजिकल ज्योग्राफी लॉन्च पैड, ह्यूमन ज्योग्राफी, इंटरनल सिक्योरिटी, सीसैट,
एंड देन दिस इज अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, नो योर हरियाणा, या परिहंत की भी ले सकते हैं. सो दिस इज द लिस्ट ऑफ द बुक्स जो रिक्वायर्ड हैं. करंट अफेयर कवरेज, इसके लिए कंप्लीट क्लासेस जो हैं दे आर एक्चुअली नीडेड फॉर द करंट अफेयर्स. आप इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं, लॉन्चपैड आईएएस, जो मैंने आपको बताया था हम फ्री क्लासेस, फ्री मटेरियल कैसे दे रहे हैं. आप वहां पर डेली सुबह 8 बजे न्यूज़पेपर कवरेज होती है फ्री ऑफ कॉस्ट. 8 से 9 बजे सुमन सर क्लासेस लेते हैं. आप जाके वहां पर क्या कर सकते हैं, वहां पर जाके आप क्लासेस रेगुलरली इंटरेक्ट कर सकते हैं. योजना मैगजीन जो सरकारी मैगजीन है वो हम कवर करते हैं, आप उसको भी जाके फॉलो कर सकते हैं. सो हाउ टू रीड न्यूज़पेपर इन 1 आवर, विच न्यूज़पेपर टू रीड, विच मैगजीन शुड यू रीड, विच वीडियोस डू यू नीड टू वॉच, ये सारा कुछ हमने डिस्कस किया हुआ है हमारे यूट्यूब चैनल पर. आप जाइए लॉन्चपैड आईएएस इंस्टीट्यूट चैनल ऑन यूट्यूब, वहां जाके आप चेक कर सकते हैं इसको. अब इंटरेक्शन, व्हाट हैपेंस जब बच्चे क्लास में पढ़ रहे होते हैं, काफी डाउट्स वो नहीं ले पाते, या फिर उस समय वो पूछ भी लेते हैं तो हम उसका आंसर दे देते हैं. व्हाट इफ जो आपके जो डाउट्स हैं जो आप घर पर बैठे कर रहे हैं उसमें आपको डाउट्स आ रहे हैं, वहां आप कैसे अपने डाउट्स को एड्रेस करवा सकते हैं. उसके लिए हमें इंटरेक्शन सेशंस रखते हैं महीने में 2 बार, जिसमें बच्चों की जो प्रॉब्लम आ रही है, जो ट्रबल आ रही है रिलेटेड टू प्रिपरेशन, उसमें वो डिस्कस करते हैं और हम उसको एड्रेस करते हैं. अगर आपको लग रहा है कि इंटरेक्शन सेशन बहुत दूर है तो हम अपने पर्सनल नंबर्स भी शेयर करते हैं. व्हाट्सएप पे डाउट्स आते हैं और व्हाट्सएप पे डाउट को क्लियर किया जाता है. वी एंश्योर दैट स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन ऑनलाइन मोड हो या ऑफलाइन मोड हो, वो हमेशा बनी रहे, बिकॉज वी हैव बीन प्रोड्यूसिंग रिजल्ट्स ऑनलाइन एज वेल. एंड होपफुली यूपीएससी आईएएस का रिजल्ट आपको 2024 के एग्जाम का देखने को मिलेगा. 2025 जब रिजल्ट आएंगे 2024 के, और लॉन्चपैड का स्टूडेंट आपको उसमें मिलेगा. ओके, तो पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ टीचर्स आर शेयर, जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया. सो टेस्टिंग, रेगुलर टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं. हर फ्राइडे को आंसर राइटिंग टेस्ट क्लासेस होती है, जिसमें आंसर राइटिंग सिखाई जाती है कि आपको कैसे आंसर सही ड्राफ्ट करना है, कैसे आपको आंसर लिखना है. उसके बाद प्रीलिम्स का टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है एवरी थर्सडे, जहां पर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं. प्रीलिम टेस्टिंग इज डन इन 3 स्टेजेस. एनसीईआरटी के टेस्ट अलग होते हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट अलग होते हैं, एंड कंप्लीट जीएस एंड सीसेट के टेस्ट अलग होते हैं. मतलब लीविंग नो स्टोन अनटर्न्ड. एग्जाम पढ़ा है तो प्रिपरेशन का लेवल भी वैसा होना चाहिए. पढ़ना कैसे, सारा कुछ क्लास में बताया जाता है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या छोड़ना है, किस चीज को ज्यादा फोकस करना है, एवरीथिंग इज डिस्कस. सो व्हेन टू स्टार्ट प्रिपरेशन, देखिए बेस्ट टाइम फॉर प्रिपरेशन इज जब आपने सोच लिया है कि आप जिंदगी में इसको करना चाह रहे हैं, तभी शुरू कर दीजिए. आइडली अगर मुझे किसी अपने रिलेटिव या अपने भाई बहन को एडवाइस करना है तो मैं बोलूंगा भाई यू शुड बी स्टार्टिंग राइट फ्रॉम द स्कूल. मतलब 11th 12th में आपकी कंडीशनिंग शुरू हो जानी चाहिए. अगर नहीं हुई है तो एटलीस्ट जब आप ग्रेजुएशन में आ गए तब तो प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, ताकि जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करें तो आपकी ग्रिलिंग इतनी हो चुकी हो, आपका बेस इतना अच्छा हो, आप स्टैंडर्ड बुक्स अच्छे से पढ़ चुके हो, लेवल 3 4 सारे आपने एग्जाम के दिमाग में स्ट्रेटेजी में बन के आपने रखे हो, एंड बस सिर्फ आपको युद्ध में जाना बाकी हो, परफॉर्म करना बाकी हो. तो मेरी रिकमेंडेशन ही, बट एनीवे जिनकी ग्रेजुएशन होगी वो क्या करें, दे शुड बी स्टार्टिंग द प्रिपरेशन ASAP, as soon as possible. साथ ही साथ अभी आपको शुरू कर देनी चाहिए. सो ग्रेजुएशन होगी है तो कर दीजिए. ओके, इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यू हैव टू बी अहेड ऑफ द अदर बीइंग, अदर बच्चों से आपको अहेड, आपको एज कैसे मिलता है, यही सारी चीजों से मिलता है आपको एज. सो देयर आर स्टूडेंट काउंसलर, टीचर टीम टू सपोर्ट यू विद द प्लानर्स, क्लासेस, एप्लीकेशन, यूट्यूब प्लेलिस्ट, ऑनलाइन मीटिंग्स फॉर डाउट क्लियरेंस, सारा कुछ अवेलेबल है आपको. इन द सेंस आप अपने स्टूडेंट काउंसलर को भी कॉल कर सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है. आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, डाउट क्लियरेंस सेशंस, एवरीथिंग. सो यू नीड नॉट टू थिंक ओवर दैट कि मैं ऑर्फन्ड फील कर रहा हूं प्रिपरेशन में, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं लॉस्ट हूं. डोंट डू दैट. सो वेरी कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं, बच्चे सिर्फ प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं और मेंस को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं. सबसे बड़ा ब्लंडर. प्रीलिम्स नाम की कोई तैयारी नहीं होती है, एक कॉमन तैयारी होती है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप बोल रहे हैं कि प्रीलिम्स नाम की तैयारी है. नो, इट इज प्रीलिम्स कम मेंस. जिसने मेंस अच्छे से तैयार कर लिया वो प्रीलिम्स भी क्या करता है, क्रैक कर देता है. सो कभी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ना करना और ये सोचना कि चलो एग्जाम में जाके लिखेंगे, मैं क्लियर कर ही जाऊंगा, उनका आज लिखा लो, एग्जाम में लिखने से ना लिखने से आपको कभी क्लियर होना ही नहीं. यू हैव टू प्रैक्टिस. जो हमने बोला ना, हर फ्राइडे हम आंसर राइटिंग सेशंस लेते हैं, उसके बारे में बात कर रहा हूं. सो इग्नोरिंग द ऑप्शनल टिल द लास्ट. ऑप्शनल को उठाना ही नहीं. क्यों भाई, एक फुल फ्लेजेड पेपर है, 200 नंबर का पेपर है, क्यों नहीं उठाना आपने? अगर नहीं उठाते हो तब आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते. नॉट गिविंग टेस्ट एनफ टेस्ट. जैसे मैंने बोला कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, टोटल 10,000 क्वेश्चन सॉल्व करके जाओगे तब जाके एग्जाम क्लियर करोगे. तो कुछ हम आपको क्लास में करवाते हैं, कुछ आपको दिए जाते हैं टेस्ट सॉल्व करने के लिए, सो दैट यू क्लियर द एग्जाम. सो लॉन्ग लिस्ट ऑफ बुक्स एंड अनअचीवेबल प्लान्स कि ये एक सब्जेक्ट के लिए मैंने 5 किताबें रख ली, 6 रख ली, 8 रख ली, ये सारी मैं करने लगा हूं. नो, एक किताब उठाइए बस, दैट्स इट. फाउंडेशन बनाइए, आपने कुछ बुक ली, एडवांस ले ली, स्टैंडर्ड ले ली, उसको प्रिपेयर किया, सलाह की टीचर के साथ, गुड टू गो. ज्यादा नहीं करना. लेस इज मोर. एग्जाम के लिए ये मेरी की लाइन है, टैग लाइन, लेस इज
मोर। नॉट बीइंग कंसिस्टेंट, अपनी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ का ख्याल ना रखना, जैसे मैंने बोला बैलेंस होना बहुत जरूरी है। यूजलेस एंड अनरिलेटेड कंटेंट देखी जाना, सी सेट को कंप्लीटली इग्नोर कर देना ये सोच के कि क्वालिफाइंग ही है, नो डोंट डू दैट। सो कॉल आवर स्टूडेंट काउंसलर्स, इन नंबर्स पे कॉल करेंगे, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करियर काउंसलिंग मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। दे नॉट गोइंग टू चार्ज यू एनीथिंग फॉर व्हाटएवर दे आर गोइंग टू गाइड यू। इनसे मिलिए, बात कीजिए, अगर आपको कोई डाउट हमारे साथ डिस्कस करना है तो उनको बोल दीजिए कि मेरी शेड्यूल करवा दीजिए कॉल, वी आर देयर टू लिसन टू यू। इज दैट फाइन? सो हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं launchpadeducation.in, वहां पर आपको इन डिटेल फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लॉग्स मिलेंगे और भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। एंड जैसा मैंने आपको बताया, फ्री डेटा लेने के लिए एग्जाम के रिगार्डिंग नीचे लिंक पे क्लिक करके अपनी इंफॉर्मेशन दे दीजिए। सो आई होप मैंने काफी क्लियर किया आपको एग्जाम से रिलेटेड। सो तैयार रहिएगा, अगली बार मिलके आप भी टॉपर्स लिस्ट में आएंगे। थैंक यू।